शरद पवार और अजीत गुट फिर होगा एक, शरद पवार का बड़ा खुलासा। एनसीपी चीफ का बयान, पार्टी में किसी तरह की नहीं हुई टूट। अजीत पवार की बगावत के दावे को भी शरद पवार ने कर दिया खारिज। एनसीपी में किसी तरह कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है, पार्टी एकजुट है। यहाँ तक कि अजीत पवार ने बगावत भी नहीं की है। ये दावा शरद पवार की ओर से ही किया गया है। वैसे राज्य में अधिकांश लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एनसीपी में जो हो रहा है वो शरद पवार की लिखी स्क्रिप्ट के अनुसार ही हो रहा है। राज ठाकरे तो इसे लेकर सवाल भी उठा चुके हैं। उन्होंने सवाल किया था कि अजीत पवार बीजेपी के करीब है, तो ये सभी को पता था, लेकिन अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे क्या कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो शरद पवार से बिना पूछे कोई फैसला नहीं करते हैं। तो शरद पवार के हर फैसले में इन नेताओं की राय सबसे महत्वपूर्ण है। ये नेता अजीत पवार के करीबी नहीं है, बल्कि शरद पवार के करीबी रहे हैं। लेकिन अचानक ये अजीत पवार की ओर कैसे चले गए? और अब शरद पवार की ओर से जो दावे चुनाव आयोग में किए गए, उसके बाद से साफ हो गया है कि एनसीपी में किसी तरह की टूट नहीं हुई है। अब जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या अजीत पवार ने तो कथित बगावत की है? कथित बगावत इसलिए क्योंकि ना तो अजीत पवार इसे बगावत कह रहे हैं और ना ही शरद पवार इसे बगावत मान रहे हैं। एनसीपी का कार्यकर्ता जरूर कंफ्यूज है, कुछ विधायक भी कंफ्यूज हैं, लेकिन एनसीपी की टॉप लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दोनों ही गुट के नेता आपस में मिल रहे हैं। पवार गुट के नेता अजीत पवार की फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनसीपी कार्यालय में लगी हुई अजीत पवार की फोटो रोज कपड़े के साफ की जाती है, जो वो जहां रखी है वहीं पर रखी हुई है। तो अजीत पवार गुट के नेता शरद पवार के फोटो का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लिए घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 जुलाई को जब पार्टी में टूट का दावा किया गया था, उस समय जरूर अजीत पवार की ओर से कहा गया था कि वो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बाद से उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई दावेदारी नहीं की है। हमेशा अपने चाचा के समर्थन में ही बयान दिया है। और अब शरद पवार ने चुनाव आयोग को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उसमें भी साफ है कि एनसीपी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। शरद पवार ने दावा किया है कि उनका और अजीत पवार के बीच कोई विवाद नहीं है, न पहले था और न अभी कोई विवाद है। 2 जुलाई को अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे, लेकिन उससे पहले यानी 1 जुलाई से पहले अजीत पवार ने न तो शरद पवार और न ही एनसीपी के किसी नेता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई, और न ही उन्होंने शरद पवार या एनसीपी किसी नेता के साथ बैठक के लिए अनुरोध किया। इसलिए कोई भी ये दावा करता है कि एनसीपी में फूट हुई है, तो उसका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार ने जो जवाब चुनाव आयोग को दिया है, उसमें उन्होंने एनसीपी पर किसी और की दावेदारी को पूरी तरह से खारिज करने के योग्य बताया है। दरअसल एनसीपी पर किसका कब्जा होगा, इसे लेकर चुनाव आयोग में इस समय अजीत और शरद पवार के बीच रशाकसी चल रही है। लेकिन जिस तरह से चाचा भतीजा दोनों एक दूसरे को पूरा सम्मान दे रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी में किसी तरह की टूट न होने का शरद पवार का दावा सही लग रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अभी शरद पवार से अलग दिखाई दे रहे हैं अजीत पवार। वैसे अजीत खुद ही दावा कर रहे हैं कि वो अपने चाचा से अलग नहीं है। ऐसे में जो भी दूरियां दिख रही हैं, वो सिर्फ दिखावे वाली हैं, और जल्दी दोनों गुट फिर साथ आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द ठाकर न्यूज।